2011 में 6 चरणों में बंगाल का चुनाव हुआ था, तब ममता बनर्जी ने उसका स्वागत किया था। अब उनकी पार्टी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि केंद्र की सरकार पे भरोसा नहीं है, इनके तौर तरीके ठीक नहीं है और बंगाल का माहौल बीजेपी के आने के बाद से ज्यादा खराब हुआ। ममता दीदी को कहने दीजिए, आप बस चंद 1-2 महीने रह गए, मतलब क्या बताऊं आपको। इसके बाद रोहित जी, आपको ममता दीदी क्या कह रही, मैं तो ये कहूंगा कि ममता दीदी को नंदीग्राम में पहले लड़ाई करने का वो साहस तो दिखाए, कंफर्म करे कि नंदीग्राम में वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अपनी इलाका जो भवानीपुर है, देखते हैं कि वो दोनों सीट से लड़ने वाली स्थिति पैदा करते हैं कि नहीं, या उनको कॉन्फिडेंस है कि एक ही जगह से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि ममता दीदी जैसे डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन को ऑपोजिशन में भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऑपोजिशन में भी रहें तो वो बहुत अब मतलब डिस्ट्रप्शन करके अपना जो असेंबली जो है उसको चलाने में काफी तकलीफें पैदा कर सकती है। तो ममता दीदी का जो पॉलिटिक्स है वो बंगाल से इरेडिकेट होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? 2016 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 3 सीटें हैं मुश्किल से आपकी, अचानक ऐसा क्या बदल गया है कि इस बार अमित शाह से जितनी बार पूछा जाता है वो कहते हैं 200 पार, और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि बस कुछ ही दिन की बात है? बस डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बताइए? लोग है ना, लोगों का मत जो है वो मेन है ना। तो द ओल्ड ऑर्डर हैज टू चेंज यील्डिंग प्लेस टू द न्यू, और अगर वो ओल्ड ऑर्डर इतना भयंकर हो, अगर परिवर्तन का संज्ञा इतना खराब हो, अगर उन्नयन यानी कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन ये हो कि दीदी के इर्द गिर्द में जो गुंडे रहते हैं उसमें से कोई कहें कि हर मोहल्ले के मोड़ पे हमारे उन्नयन खड़ा रहेगा मुंह पे सफेद पट्टी बांध के, यानी कि गुंडे घर पे कोने में खड़े रहेंगे मोहल्ले में, आप घर से वोट देने के लिए निकलेंगे तो आपको चिन्हित किया जाएगा और मालूम नहीं आपके साथ क्या होगा। आपको बताओ रोहित जी, आप हैरान हो जाएंगे, मालूम नहीं बिहार यूपी के खराब समय में, मैं तो पॉलिटिक्स में था नहीं, क्या वहां पे ऐसा होता था कि नहीं? सफेद कपड़े जो विडोज के ड्रेस होते हैं वो सफेद कपड़े लोगों के घर पे साथ में मतलब 80-90 घर पे रात को सफेद कपड़े रख दिए गए हैं कि आप अगर कल सुबह घर से वोट देने निकलेंगे, आपके लोग भी अगर निकलेंगे, मर्द भी निकलेंगे, तो आपकी क्या हालत हो सकती है। आपके बीच 2 बजे 3 बजे कुछ भी नहीं, दरवाजे में खटखटा के कुछ ना कुछ बोल के चला। आप बंगाल में क्या चीज, ऐसी धमकी तो दिलीप घोष ने भी दी है इस बार कि अपने बेटों को देखना है वापस, तो ध्यान रखना थोड़ा। अगर आप एक राज्य में एक रोज आप देख रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता के ऊपर एकदम पुलिस जो है, जिनको जो लॉ एंड ऑर्डर का क्या बोलूं, दे आर द वंस हु शुड टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रादर वो एकदम ममता दीदी के कार्टर जैसे काम कर रहा है। तो कभी कभी गुस्से में कुछ चीजें निकल जाती है, लेकिन जो मकसद है, जो नियत है, या जो कहना चाहते हैं वो यही है कि जो अत्याचार है ममता बनर्जी, उसके खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे और बदल जरूर होगा, और जो बदल करवाएंगे लोग वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। रोहित जी, ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोकल चैनल्स, लोकल मीडिया भी देखते होंगे वहां का, जहां अभी कुछ सर्वेज हो रहे हैं, क्या आपको इस बात का एहसास या इस बात की कमी महसूस नहीं होती कि आपके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है? क्योंकि पॉपुलैरिटी ग्राफ ममता बनर्जी का कम नहीं है, ऐसा लगता है उन सर्वेज को देख के। नहीं, वो सर्वेज आप मत देखिए। सर्वेज जो है आपको भी मालूम है कि उसे भी जो सर्वेज जो है, असली सर्वे तो डेट अनाउंस हो चुका है ना, तो हम उसी सर्वे पे जाएंगे। एग्जिट पोल जो है इस बार सही में दीदी का एग्जिट पोल होगा, वही है। तो बाकी दीदी जो है करोड़ों रुपया का एड्स देते हैं कई सारे चैनल्स को, तो आप मीडिया के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे मैं वो मतलब, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट पे किस तरीके का नतीजे बाहर दिखाया जाता है वो हम पहले भी देख चुके हैं बंगाल में। इसके पहले भी जब हमने कहा था कि हम 21, जब अमित शाह जी ने कहा था कि हम 22 सीटें जीतेंगे, तो क्या टीवी में दिखाया गया था और एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया था, और अल्टीमेटली हमने कितने जीते, वो सबको मालूम है 2019 में। लेकिन दादा, तो, किसी का नाम तो बताएंगे ना उनको कि ममता दीदी हटेंगी तो हमारी सरकार आने पर ये आदमी आपका नेता होगा, ये सीएम होगा, या केवल इसलिए लोग वोट कर देंगे आपको कि आप ये बता रहे हैं उनको अब जो अगला सीएम होगा वो जय श्री राम बोलने से चिढ़ेगा नहीं? आप समझ लीजिए हर सीट में, हर जगह पे लोग नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए वोट देंगे। हम
उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के अलग अलग जगह से, माने जो भी असेंबली वोट्स लड़ेंगे अलग अलग जगह से लड़ेंगे, लेकिन हर जगह पे लोग नरेंद्र मोदी जी की उन्नयन, नरेंद्र मोदी जी की गुडविल, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास, उसी चीज पर, उसी अहम मुद्दों पर वोट देंगे जिससे बंगाल को वंचित रखा गया है। क्या वो लिस्ट तो उनको पेट्रोल का दाम नहीं चुभेगा? अब जब वोट सिर पे है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो रहा है, क्या उनको पेट्रोल का दाम नहीं चुभेगा? क्या उनको गैस सिलेंडर का दाम नहीं चुभेगा? बिल्कुल 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 चुभेगी, लेकिन उसके बारे में सरकार जो है शॉर्ट टर्म, ममता दीदी ने शॉर्ट टर्म एक कुछ किया है ना इलाज, उन्होंने 1 रुपया कम किया है। अभी जो भी अभी पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मार्केट में कोविड की वजह से और बाकी सारे जो अनरेस्ट के वजह, थोड़ा सा अनरेस्ट की वजह से जो डिमांड है उससे सप्लाई काफी कम हो गई है, और उस वजह से जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है उसको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसे ढूंढ रही है। ये ममता दीदी तो इमामों को हाथ में भाता, किसी को हाथ में पैसा, ऐसे करके तो उन्होंने 10 साल चलाई है। 1 रुपया उन्होंने पेट्रोल का दाम घटाई है। अगर उनको सही में कुछ करना था, चलिए मैं उसको भी वोट का गिमिक नहीं कहता, 5 रुपया कम कर देते, 7 रुपया कम कर देते। स्टेट गवर्नमेंट सीधा टैक्स लेती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कम कर देते वो। मौका आएगा तो सीएम बनेंगे आप? अभी मैं आईआईटी, आप तो मुझे आईआईटी के ऊपर, आईआईटी एग्जामिनेशन के पेपर सब देने वाले थे, अचानक आप मेडिकल का सवाल करेंगे तो मैं कैसे जवाब? ये मेडिकल का सवाल नहीं है, ये तो सामान्य सवाल है। जो भी कार्यकर्ता, और बीजेपी में तो आप लोग कहते हैं ना कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर आदमी कोई भी बन सकता है, तो जो कार्यकर्ता पूरी ताकत से प्रचार कर रहा है और आज से नहीं पिछले 4-5 साल से कर रहा है, उससे ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है। यही तो बीजेपी की खूबी है कि यहाँ पे एक साधारण कार्यकर्ता जो है वो भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। ये डायनेस्टी पार्टी नहीं है, इसमें नेपोटिज्म नहीं चलता है जहां तक चेयर की बात है। तो हर कार्यकर्ता जो है जो अच्छा काम करेंगे वो बन सकते हैं सीएम। तो ये सवाल मैं अपने आप पे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क सही में बहुत खराब है। मेरा जवाब कहीं तरोड़ मरोड़ के आया तो फिर इसके जो है नतीजे कुछ और निकल। नहीं, बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। आप हाँ या ना जो भी कहेंगे वो दोनों ठीक से सुनाई देगा। तो मैं देखिए, हाँ या ना कहना ये भी एक डिसीजन है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये बोलूंगा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता जो है सीएम बन सकती है, तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, तो बस इतना ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा मत बुलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल सुप्रियो, आपका आज तक पर आने के लिए, साफगोई से अपनी बात रखने के लिए। बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि परिवर्तन इस बार तय है और बहुत ज्यादा समय ममता बनर्जी को नहीं मिलने वाला है। जनता बदलाव का मूड बना चुकी है, ये बीजेपी दावा कर रही है।